क्या आप जानते हैं रतन टाटा जी का नाम भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में क्यों नहीं आता है? और क्या आपको यह पता है एक इंसल्ट के कारण ही दुनिया के सबसे बड़े कार कंपनियों में से एक लैम्बोर्गिनी कंपनी की शुरुआत हुई थी। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, जहां पर हम आगे जानेंगे कि आखिर क्यों कोई भी मिस्टर बीन को अपने शो में लेने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं रतन टाटा भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में क्यों नहीं आते हैं, जबकि उनके पास टाटा कंपनी के 62% शेयर हैं और आज उनकी टाटा कंपनी नमक से लेकर स्टील तक हर किस्म के प्रोडक्ट बेच रही है। लेकिन इसके बावजूद वे भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में नहीं आते। तो दोस्तों, दरअसल इसके पीछे की वजह है कि वे अपने 61% शेयर के प्रॉफिट ट्रस्ट, अनाथालय, चैरिटी तथा जन कल्याण में दान कर देते हैं और अपने लिए सिर्फ 1% का प्रॉफिट रखते हैं। अगर रतन टाटा जी अपने शेयर दान न करते और अपने शेयर के सभी प्रॉफिट अपने पास ही रखते तो वे आज भारत के सबसे अमीर व्यक्ति होते। लेकिन रतन टाटा जी कहते हैं कि व्यक्ति को पैसों से नहीं, दिल से अमीर होना चाहिए। एक दिन एक लड़का अपने दोस्त के घर जाता है, तब वहाँ दोस्त के पिता उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं। तो इस पर लड़का जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पिता एक रिक्शा चालक हैं। और फिर क्या, यह सुनते ही दोस्त के पिता लड़के को कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे जैसे गरीब परिवार के लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की। और यही नहीं, वे उस लड़के की बेइज्जती करके उसे घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। यह अपमान उस लड़के को याद रहता है। इसके बाद वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और कई सालों बाद जाकर IAS ऑफिसर बन जाता है, जिसका नाम गोविंद जायसवाल है। और आज आलम ऐसा है कि हजारों लोग उनसे मिलने को तरसते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि किसी को कभी बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कल किसका फ्यूचर कैसा हो इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। एक बार फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी का एक ट्रैक्टर कंपनी के मालिक के साथ काफी बहस हो जाती है और वे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि आप केवल एक ट्रैक्टर को ही चला सकते हैं। आप फरारी जैसी कारें बनाना तो दूर, आप इन कारों को चलाने के लायक भी नहीं हैं। यह अपमान उस ट्रैक्टर कंपनी के मालिक को याद रहता है और वह निश्चय करता है कि अब वह एक परफेक्ट कार बनाएगा। और कुछ सालों बाद जाकर वह दुनिया के परफेक्ट कारों में से एक को बनाने में कामयाब हो जाता है। उस आदमी का नाम है फेरेसियो लैम्बोर्गिनी और आज हम उनकी इसी ट्रैक्टर कंपनी को लैम्बोर्गिनी के नाम से जानते हैं। आप सभी मिस्टर बीन का रोल निभाने वाले एक्टर रोवन एटकिंसन को तो जानते ही होंगे, जो कि अपने दमदार एक्टिंग के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है, एक समय ऐसा भी था जब रोवन एटकिंसन को कोई भी अपने शो में लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें स्पीकिंग डिसऑर्डर की बीमारी थी। मतलब वे शब्दों को ठीक से बोल नहीं पाते थे। इस डिसऑर्डर के कारण वे कई शो से रिजेक्ट किए जा चुके थे, जिसके कारण वे डिप्रेशन में भी चले गए थे। लेकिन इन सब के बावजूद रोवन एटकिंसन ने कभी हिम्मत नहीं हारी और आज वो दुनिया के महान कलाकारों में से एक हैं। रोवन एटकिंसन कहते हैं कि यह मायने नहीं रखता कि आपकी शक्ल, सूरत और परिस्थिति कैसी है, मायने तो यह रखता है कि आपको अपने सपनों से कितना प्यार है। फिर आपको दुनिया की कोई भी मुश्किल अपने सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती।